नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। फिर से एक बार इस समय हम लोग ये यूपी खबर का खास कार्यक्रम आप देख रहे हैं, सीधी बात। और यहाँ पे आज हम बुंदेलखंड का एक गांव पड़ता है, महोबा जनपद में एक गांव आता है, नाम है सलारपुर। क्या नाम है? गौर से अगर नहीं सुना तो एक बार फिर बता दे रहे हैं, सलारपुर। आज यहाँ पे आए हैं, पीछे हमारे एक गौशाला बनी हुई है और हमारे संग काफ़ी तादाद में ग्रामीण भी मौजूद हैं। इसी गाँव के ये सब ग्रामीण हैं और जो गाय है और जो गौशाला है उसकी हालत काफ़ी बदहाल है, साहब यूं कहें खस्ता हाल है। अब ये बात योगी सरकार तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हालात जो हम लोग देख रहे हैं वो काफ़ी खस्ता हाल सूरत बयां नज़र आ रहे हैं। और इस पर बात करेंगे, आज गांव के काफ़ी लोग मौजूद हैं, पूछते हैं उनसे कि योगी सरकार में गाय बदहाल है कि नहीं, कि सिर्फ दिखावा। साहब इस पर सीधी बात होगी आज। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयकरण राजपूत। क्या है आप? इस गांव में क्या हैं आप? मैं ग्राम प्रधान हूँ। ग्राम प्रधान है जी। प्रधान जी, क्या है ये गौशाला की हालत तो बिगड़ी हुई है आपकी? जी सर, तो ये बहुत ही अन्य जानवरों की हमारी समस्या है। हाँ। मैंने कई बार सचिव साहब को बताया। हाँ। लेकिन उनने इस पे कोई बात नहीं रखी, बोला सीधे कि और अस्थायी गौशाला है। हाँ। आप उसी में इसकी व्यवस्था करवाइए। हाँ। बाकी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं, क्यों कुछ नहीं कर पाएंगे? वो सचिव है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। आपने पूछा नहीं, सवाल नहीं किया इस बारे में उनसे? जी, मैंने सवाल किए कि शासन की तरफ से अगर कोई अन्य जानवरों के लिए व्यवस्था कर दी जाए, जैसे कि चिरही है। हाँ। टीन सेट है। हाँ। और भूसा घर है। हाँ। तो ना भूसा की व्यवस्था के लिए उन्होंने हाँ कहा। हाँ। ना कोई व्यवस्थाएं की। हाँ। ये आज जो है जाल बाड़ी भर लगी है। हाँ। बस इसी में हम खुद गांव वाले मिल करके हाँ। इसकी सेवा कर रहे हैं जानवरों की। हाँ। खुद ही भूसा डाल रहे हैं। हाँ। और खुद ही पानी पिला रहे हैं। हाँ। सरकार तो कह रही है हम गाय के लिए बहुत अच्छी योजनाएं चला रहे हैं, भूसे चारे की सबकी व्यवस्था हो रही है। आप क्या मिल नहीं रही? क्या आप खा रहे हैं क्या? सर ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। मुझे बाकी आगे जानकारी नहीं है कि हाँ। हम खा रहे हैं, ऐसा तो मुझे कुछ नहीं है पता। हाँ। लेकिन आज सबसे ज्यादा जो ये जानवरों की अन्य जानवरों की सेवाएं की हैं, तो उसमें ये हमारे हाँ। अहमद चाचा हैं। हाँ। इन्होंने सबसे ज्यादा अन्य जानवरों की अहमद साहब से तो हम फुर्सत से बात करेंगे, पहले ये बताइए जी भाई, योगी सरकार है, जी। आपकी सचिव सरकारी अधिकारी है, जी। इस गांव की रक्षक है जी। अब यार रक्षक ही अगर बात नहीं करेगा गांव के विकास की, गाय की, जी। तो फिर कैसे काम चलेगा? क्या सोच के आप रखे थे उसको सचिव? कभी शिकायत नहीं करे उसकी? हमने सर कई बार गांव वालों ने मिलकर कहा, जब हाँ। हम जानवरों को इकट्ठा करते हैं हाँ। फसल बुआई के पहले, हाँ। तब भी मैंने सभी लोगों के सामने फोन किया था, गांव वालों के सामने, हाँ। कि आप आइए हाँ। और आप अन्य जानवरों को देखिए हम किस तरीके से परेशान हो रहे हैं। हाँ। और हम एक एक जानवर को किस तरीके से बांधते हैं। हाँ। इस बार कुछ शेष जानवर रह गए हैं, उसकी सेवा हम खुद ही कर रहे हैं। हाँ। सचिव साहब को बताया तो उन्होंने आज तक ना भूसा के लिए कहा, हाँ। ना पानी के लिए कहा। हाँ। जिनने भूसा डाला, पानी डाला, हाँ। उन लोगों को आज तक ना 1 रुपए दिया। हाँ। मैंने अपनी तरफ से उन लोगों को कहा कि अगर अन्य जानवरों को आप खिलाते हैं, हाँ। तो जो मुझसे बनेगा, हाँ। मैं आपको पैसा दूंगा भूसा का, जितना हाँ। मुझसे बनेगा, हाँ। उतनी मैं सेवा करूंगा। उतनी सेवा आप करेंगे, जी। बहुत बढ़िया बात कहें जी। ये बताइए भाई, सुना है अभी कुछ दिनों पहले माननीय जिला अधिकारी महोदय को भी यहाँ आना था, सत्येंद्र कुमार साहब को। जी सर। और उसके पहले सचिव साहिबा, जैसा कि आप लोगों ने पहले बताया है कि सचिव साहिबा गांव में आई थी और उन्होंने काफी कुछ करने की कोशिश करी हाँ, थी। कहा था। और क्या था वो पूरा मामला जरा बताइए। उसमें सर ऐसा था कि जब वो जानवर वहाँ पर रखे थे जानवर, हाँ। तो वहाँ पे गांव वाले ज्यादा व्यवस्था करते थे, थोड़ी गांव से दूर हो गई है, हाँ। तो यहाँ पर कम आते हैं। हाँ। तो उन्होंने हमको सबको आश्वासन दिया था हाँ। कि आप भूसा डलवाइए, ये डलवाइए, हाँ। पानी डलवाइए। हाँ। हैं, और तो हम सभी लोग करते हैं। हाँ। और डीएम साहब का 18 को प्रोग्राम था, हाँ। तो वो 18 को कैंसिल हो गया प्रोग्राम। हाँ। वो नहीं आए, किसी भी की हमको जानकारी नहीं क्यों नहीं आई। हाँ। लेकिन वो जब नहीं आए तो उस दिन से ना तो सेक्रेटरी साहब आती हैं, वो सभी का पैसा पड़ा हुआ है। हाँ। हैं, और यहाँ पे 15 तारीख को बारिश हुई थी रात में, हाँ। तो यहाँ पे कुछ जानवर खत्म भी हो गए हैं। अच्छा। क्योंकि ना यहाँ छप्पर है, हाँ। न टीन है, हाँ। न पानी की सही व्यवस्था है। वहाँ पर जानवर गपते हैं पानी में। हाँ। हैं, तो जानवर वहाँ पे काफी यहाँ खत्म भी हो गए हैं पानी, हाँ। ठंड की वजह से। हाँ। और यहाँ से देखिए आप 800 फीट के आसपास दूरी मेरा कुआं है, वहाँ से पानी लाते हैं, पर डे पाइप बिछाते हैं और तब यहाँ पे पानी डालते हैं। मतलब समाज के भरोसे पे चल रही है अन्ना पशु जी की सर, सेवा। 1 रुपया नहीं किसी को दिया जा रहा है आज तक। हाँ। ना मिला है। हाँ। जी। अच्छा, योगी सरकार में गांव वालों ने ही पूरा जिम्मा उठा रखा जी अपने सर, कंधों। कम से कम 150-200 जानवर हैं। हाँ। आज तक किसी को न 1 रुपया मिलता है, पूरी फसल खा जाते हैं यदि उनकी ना देख रेख करें तो। हाँ। और जाली भी है, तो किसी भी
प्रकार का वहाँ व्यवस्था नहीं है। जाली भर में क्या होता है सर, वहाँ पे जाली भर में थोड़ी क्या सब जानवर मर जाएंगे वहाँ तो भूखों। मतलब अभी तो कुछ बच गए हैं, अगर नहीं ख्याल रखा गया जी तो ये हाँ बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, क्योंकि गाँव से ये दूर पड़ने लगा है। और जो नई गौशाला को वहाँ पे डीएम साहब को आना था, तो मतलब सेक्रेटरी साहब ने कहा, जमीन बताई प्रधान जी ने कि वहाँ पे सरकारी जमीन पड़ी है काफी। कौन है सेक्रेटरी आपके यहाँ का? वो है प्रीति पटेल, लेडीज प्रीति पटेल जी। अच्छा, वो आती जाती हैं? अभी डीएम साहब का प्रोग्राम था तो पर डे आई, अब वहाँ से वो दिन से तो फोन तक नहीं किसी का उठाती हैं लेबर का। अच्छा जी, मतलब टोटली नजरअंदाज कर दिया जी जी हाँ? सर, लाखों रुपए फंसा है आदमी का काम का, कोई नहीं आया। सब ऐसे ही चल रहा है जी, भर्रो खाते में बिल्कुल कसम से कसम से। अरे राम, अरे योगी सरकार में इतना विकास हो रहा है, आप विकास से इतने दूर नजर आ रहे हैं, क्या बात है? सरकार से फायदा नहीं मिल रहा है क्या योजनाओं का? कुछ नहीं मिल रहा सर, काय नहीं फायदा मिल रहा है? मिल ही नहीं रहा, कोई ना अफसर सुन रहे न कोई सुन रहे, बस कहा सेवा करो, सेवा करो मेवा पाओ। तो प्रधान के जुम्मे छोड़ दो न, बस बे तो भरी है, सब कोई आता नहीं। अच्छा, तो मतलब सेवा तो आप कर रहे हैं ना, गौ माता है, सेवा करने से सेवा कर पाप कम होंगे, पाप कम हो जाएंगे। ऐसा होगा सरकार। हाँ। आप हाँ, आपका भी कुछ पैसा फंसा है क्या? अब मेरा तो जिस दिन से है 12 तारीख से भुसा के हैं, और मतलब हाँ। और यही खवाई पिवाई जो कुछ मिल है। हाँ, तो सचिव साहिबा से नहीं कहे ये बात कि भाई हमारा तो पैसा दे दीजिए, हमारा तो विकास भी सही से नहीं हो पाया? हाँ, किसी से नहीं, एक दिन आई उस दिन कहती हम मिलेगा, फिर बस आई नहीं है उस दिन से। हाँ, मतलब आई नहीं। फिर किसने जुम्मा लिया आपके इस चीज का? प्रधान जी ने लिया था। प्रधान जी बाहुबली बन गए, हनुमान जी? अब ये समझो, आपसे भाई नहीं मिलता जी तो मर जाएंगे तुम खिलाफ। अच्छा, मतलब संजीवनी एक बार वो लेके आए थे हनुमान जी, उसके बाद पैसे की संजीवनी के लिए प्रधान जी ने हामी कर दी। प्रधान जी ने हाँ? हाँ जी, मतलब नाक फास लगी आपको? हाँ? चलिए ये बताइए, आपकी बड़ी तारीफ हो रही है, आइए यहाँ पे आइए भाई, बात करते हैं, अभी तो शुरुआत हुई है। जी, आपकी बहुत तारीफ हो रही है। आप भाई काश जो है वो धर्म से मुसलमान हैं? हाँ, मुसलमान है। मुसलमान है। नाम क्या है आपका? अहमद साहब। कहा तो ये जाता है भाई मुसलमानों से हिंदू को भी खतरा है, गाय को भी खतरा है, लेकिन आप तो यहाँ पे मिसाल बन के खड़े हो गए हैं। सबसे ज्यादा सेवा आपने गाय की करी है, सबसे ज्यादा सेवा करी। तो ये नहीं लगा कि यार मैं मुसलमान हूँ यार, मैं गाय की सेवा क्यों करूँ? है गाय से मैं प्रेम रखता हूँ, भले ही मुसलमान हो, प्रेम रखता हूँ। जानवर है बस उसका भाता है, मैं अपने उससे प्रेम रखता हूँ कि मुझे चाहे 4 नहीं 10 जानवर की उसार करे पा जाता है, अपने भूखन चाहे सेट लो, जानवर दुख ना हो पाए। और खाए के लिए कछु घर का हाथ 1 बीघा भूसा करता है, कछु घर खबा दिया जानवर, कछु डाल दिया जानवर भूसा, और कछु मोल लेके खबा दिया मैंने। अपना खाना जे ढोर में बगल पे आते, जे ढोर छोटा वाले। ढोर क्या मतलब? जे गाय जानवर। सो मोल है कछु खबा दिया मैंने लेके। अब मैं गरीब आदमी हूँ, मैं नहीं उतने खुद के खाना लाने सब बर्दाश्त कर दी मैंने। हाँ, लेकिन योगी राज में आपने सेवा कर दी गाय की? गाय की सेवा कर दी। हाँ, और बन गए आप बिल्कुल फैंटम। सेवा करके कैसा लगा आपको? सेवा करके बढ़िया लगा। बढ़िया लगा। भाई ये झूठ बात तो नहीं है, क्यों? इन्होंने सेवा करी है कि नहीं करी? सेवा करी है इन्होंने। करी है जी, करी। तो मेवा इनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मेवा मिलनी चाहिए। तो मेवा कहाँ से आएगी? सेक्रेटरी तो पैसा ही नहीं दे रही है, अब कहाँ से मेवा मिलेगी? योगी सरकार से कीजिए संबंध, योगी सरकार के पास जाके सवाल करेंगे। और क्या? अरे राम, मतलब समझ लीजिए साहब, देखिए हम नहीं कह रहे, ये आपकी आवाम है, जनता है, और ये बच्चा है। देखिए इसकी सूरत पे देखिए, गौर करिए कितना मासूम है, लेकिन बात बहुत कड़ी कर रहा है, समझ लीजिएगा। सरकार से सवाल करिए, सीधे सीधे चुनौती पेश करी जा रही है। हाँ, तो क्या कहेंगे अगर तुम्हें सवाल करना होता तो क्या करते योगी सरकार से, बताओ? हम क्या करते, हम तो बस उनसे ये सब कहते कि गांव वालों की सुविधा करनी चाहिए। ना ही कुछ सुना जा रहा है, ना कुछ देखते हैं, बस आते हैं, बस पतली गली से निकल जाते हैं सब। पतली गली से? हाँ, कहते हैं 2 मिनट में आते हैं, बस पकड़ा वाहन और घर के लिए। घर के लिए? हाँ, क्या बात है। और घर के लिए सीधा रास्ता है कि गाँव घूम के जाते हैं? नहीं, यहीं से सीधा रास्ता है। चोरी छिपे निकल जाते? निकल जाते, कहते हैं थोड़ी देर में आते हैं, बस चले जाते हैं। 9-2-11? 9-2-11 नंबर की बस पकड़ के? हाँ। अरे राम, बड़ा बुरा हाल है। अच्छा, इस सरकार में कुछ फायदा दिख रहा है तुम्हें कि नहीं? कुछ फायदा नहीं दिख रहा है। अरे इतने तो सरकार बताओ रोजगार दे रही है, गाय के लिए इतनी कर रही है, क्या नहीं कर रहा है? दे रही है तो आप देख लीजिए, यही है आपके आंखने के सामने, आप भी तो यहीं मौजूद हैं। हाँ। देखो आप
हाँ। कैसा ये हाल है यहाँ। अच्छा, प्रधान जी ने कुछ काम आम किया कि नहीं किया? प्रधान जी ने किया है। ऐसा तो नहीं खा गए प्रधान? नहीं, कुछ नहीं, वो सब अपनी जेब में से कर रहे हैं। अपनी जेब से कर रहे हैं? हाँ, वो तो आते हैं कह देते हैं आप करो, और बस गांव वालों प्रधान जी कहते हैं कि हम करेंगे, कोई ना करे तो आप करो। मतलब प्रधान ठीक चुने हैं आप? हाँ, बिल्कुल दबंगई से बोल रहे हैं। दबंगी से बोल रहे हैं। अरे क्या बात है। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? सत्यम। सत्यम। सेवा करते हो गाय की? नहीं करते हो। घर से कुछ बनता है तो कभी देते हो गाय को कि नहीं देते हो? देते हो। गाय कैसी गाय माता है कि नहीं है? है। सेवा करोगे? करेंगे। करेंगे। और अभी तो तुम्हारे यहाँ गाय की बड़ी दुर्दशा है यार, तो इसके लिए क्या करना चाहिए बताओ? सेवा करनी चाहिए। सेवा करनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग बात तो नहीं कर रहे। अब ये सरकार को कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? कहना चाहिए। कहना चाहिए। हाँ, तो भाई देख लीजिए, ये बच्चे हैं, इन्हीं से बात हो रही है। सीधे तौर पे इन्होंने कहा सेवा करनी चाहिए गाय की। अगर मेवा खानी है साहब तो सेवा करो सबसे पहले। हाँ अम्मा, कहाँ हो गया? कहाँ बैठी हो? कहाँ हो गया बोलो? क्या हो गया बाबूजी, कमरा बनवा दो, मोरे गौ की सेवा करा था, भूसा डाला था। हाँ, हो तो भूसा जब आप डालती हो हाँ। तो पैसा वैसा नहीं मिला था का? अब पैसा कहाँ मिले हैं? पैसा नहीं मिले हैं? हाँ हाँ। तो तुम्हारी तो सेक्रेटरी तो आती हैं, सेक्रेटरी से नहीं कहे हो? खीब कहो तो जब देती नहीं है तो क्या करें, अब भाग गई अब। भाग गई? हो मतलब भाग गई का मतलब कहीं और तो नहीं भागी? हाँ। मतलब यहीं पे हैं? अब यहाँ पे हो बाबूजी, चाहे वहाँ पे हो, जहाँ हो हमें कब पता है। हाँ। जब तो बना था सेवा सो हम करत रहा था। भूसा बंदी की डाला था गौ माता। हाँ। ककर बूढ़े आदमी हम पे चलत नहीं है। हाँ। ककरिया लिया। ककरिया ले आते। हाँ, तो अभी आप देख लीजिए साहब, हम इसी गौशाला में मौजूद हैं, ग्रामीण हमारे साथ में हैं। लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं प्रशासनिक अधिकारियों पे। कहा यह जा रहा है कि साहब आते तो हैं लेकिन ध्यान नहीं देते हैं। अब ध्यान नहीं देते हैं तो उनके लिए योगी सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए, बेहतर उपाय निकालना चाहिए और उन पे नकेल कसनी चाहिए कि साहब गाय हमारी माता है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं आता है। तो सेवा करिए आप और सेवा करवाइए। ये ग्रामीण कह रहे हैं भाई, हम तो ठहरे पत्रकार, सीधी बात नो बकवास। हाँ, और बताइए, और आपके यहाँ क्या समस्या है? हमारे यहाँ 18 तारीख को डीएम साहब को आना था, वहाँ पर पंचायत घर में पूरे गांव के जानवर थे। अरे वहाँ से एक सेक्रेटरी ने और उनके कर्मचारियों ने निकलवा के यहाँ ना तो कोई व्यवस्था बना रहे हैं, ना कोई सब कुछ कर रहे हैं। हाँ। और जानवर अलग से मर रहे हैं। हाँ। हमारा तो ये कहना है कि जो गौशाला वो बन रही है आगे, उसमें मान लो हमारा टीन सेट, पानी की व्यवस्था, खाने पीने के लाने, हम गाँव वाले सब उसकी सेफ्टी कर लेंगे। हाँ। मतलब सब कुछ कर लेंगे? सब कुछ कर लेंगे। पैसा वैसा नहीं चाहिए? पैसा मान लो अब सेफ्टी मान लो के लाने, टीन सेट और पानी की व्यवस्था और खाने पीने की भूसा उसा मान लो डाल देंगे। तो मतलब कुल मिला के ऐसा ही है? हाँ, ऐसे सब अंधेर नगरी है। अब अंधेर नगरी तो सारे है ही क्या, जब तो यहाँ मर रहे हैं जानवर। डीएम साहब से कभी नहीं गए? डीएम साहब की यहाँ अब वो कह रहे थे कि यहीं आने हैं तो यहीं समस्या सुना देंगे, जब यहाँ नहीं आए तो फिर अब कहाँ जाए अब समस्या। डीएम साहब से कहिएगा जरूर, डीएम साहब अच्छे आदमी, आपकी बात जरूर सुनेंगे, गंभीरता से लेंगे जी। अब देखते हैं, अब हमारे साथ एक पत्रकार साहब भी मौजूद हैं। देखिए बैग एक टांग के बिल्कुल फन्ने खा बन गई, तत्काल कैमरे के सामने देख के आदमी एक्टिव हो जाता है। जी पत्रकार साहब जी, आज आप आए जी, कैसा लगा आपको? भाई क्या है, यहाँ पर जो योगी सरकार का जो प्रोजेक्ट है, हाँ। और कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपए गाय के नाम पर खर्चा कर दिए, हाँ। लेकिन यहाँ पर कहा जाए कि जो धरातल है, हाँ। यहाँ पर सारे वादे जो है हाँ। योगी सरकार के धड़ाम से गिर रहे हैं, धड़ाम से। और धरातल पर जो है कोई भी कार्य यहाँ पर हाँ। दिख नहीं रहा है। गाय देखिए, यहाँ पर गाय है, हाँ। अपनी जान बचा के बेचारी छोटे से जो है पेड़ के नीचे खड़ी है, हाँ। खाने को कुछ है नहीं, हाँ। वहाँ सामने गाय जो है कुत्ते खा रहे हैं। ओह माय गॉड। और जो सरकारी धन आ रहा है वो अफसर खा रहे हैं, पैसा आ रहा है अफसर खा रहे हैं। योगी सरकार है, आप भी कैसी बात कर रहे हैं पत्रकार साहब? योगी सरकार, ईमानदारी की मिसाल के पेश करने वाली सरकार। बताइए, मोदी साहब 56 इंची छाती लिए दिन रात गरीबों के लिए करे पड़े हैं। आप कह रहे हैं कोई काम नहीं हो रहा है, कैसे काम चलेगा? नहीं, काम तो बराबर हो रहा है, हाँ। लेकिन सिर्फ कागजों तक सीमित है। हाँ। कागजों तक काम सीमित हो चुका है। हाँ।
और गांव में ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि भाई बहुत विकास हो रहा है, बहुत विकास हो रहा है। और गायों के नाम पे करोड़ों रुपए की घोषणा कर दी जाती है। भाई आगामी जो बजट आया है बुंदेलखंड में, उसके लिए कुछ नहीं। हमारे बुंदेलखंड के जनप्रतिनिधि ही बैठे रहते हैं, बजट पेश कराते हैं, हाथ में हाथ धरे, लेकिन बिल्कुल, और लेकिन बजट के नाम पर बुंदेलखंड में कुछ नहीं मिलता है तो गाड़ी पकड़ के आ जाते हैं और पत्रकारों के सामने बोलने से कतराते हैं कि भाई जब बुंदेलखंड को कुछ मिला ही नहीं तो अब सीधा क्या है, क्या मिला भाई, करोड़ों रुपया गाय के नाम पर दे दिया। प्रधान भी बेचारे गाय की तरह हो गए हैं भाई, अन्ना मवेशी की तरह हो गए हैं। अच्छा, प्रधानों को क्या है कि भाई आप सेवा करिए, सेवा करेंगे तो ठीक है, और सेवा नहीं करेंगे तो आपको भी एक आध मुकदमा लगा कर दूध दोगे तब तक घर में बांधे जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो जो है बिल्कुल अन्ना मवेशी की तरह छोड़ दिया जाएगा, या तो फिर प्रधान जी को भी कोई कुत्ते ही काट जाएंगे। ओह माय गॉड, जैसे यहाँ पर गायों को खा रहे हैं। बहुत कड़ी बात कही है। देख लीजिए, पत्रकार भी आए थे, पत्रकार साहब ने भी अपने वक्तव्य दिए। जी प्रधान जी, तो आके घूम के हम फिर आ गए आपके द्वारे। देखिए जी सर, अब ये बताइए भाई जी, आगे की क्या व्यवस्था है? ये तो अर्थव्यवस्था है, ये तो धड़ाम हो गई है, चरमरा गई है, बिल्कुल बेदर्द हालात बयां कर रही है। अब क्या करेंगे अगर सरकार नहीं सुनती है आपकी? सरकार अगर नहीं सुनती है तो हम जैसे ही हर साल की भांति 4-5 साल हो गए मुझे, 5 साल में इस बार पहली बार 40-50 जानवर शेष रह गए जो, नहीं तो आज तक एक भी जानवर नहीं रहा। पूरे गांव वालों ने मिलकर के एक जानवर को बांधा, आराम से अपना खिलाते हैं और आराम से हमारी फसल सुरक्षित रहती है। लेकिन अब इस वर्ष ये समस्या खड़ी हो गई तो हम सब लोगों को लगा, क्योंकि डीएम साहब आ रहे थे 18 तारीख को, तो पंचायत भवन में जानवर थे तो उन्होंने जबरन यहाँ ट्रांसफर करवा दिए। तो फिर भी हमने कराया ट्रांसफर? सचिव साहब ने फोन किया और उनके साथ और भी सचिव साहब आए थे, काफी लोग थे। अच्छा, पूरा गैंग बना के आए। फिर मैंने उन गाँव वालों ने मिलकर के उनका विरोध किया। फिर उन्होंने तुरंत सीडीओ साहब को फोन लगाया, सीडीओ साहब ने एसडीएम साहब को फोन लगाया, एसडीएम साहब ने एसओ साहब को फोन लगाया। मतलब फोन ही फोन चल रहा है। सुनिए सर, फिर इसके हटाना है जानवर, चाहे कुछ भी हो जाए। हम सोच रहे थे कि थोड़ा सा परेशान करें ताकि हमारी समस्या हल हो जाए शायद, क्योंकि 18 तारीख को डीएम साहब को आना है तो पंचायत भवन तो देखेंगे ही। बिल्कुल देखेंगे। और वहाँ इतनी बुरी स्थिति थी कि मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि गांव वालों ने जबरन घोष दिए थे। कुछ मैं भी नहीं कर सकता, मैं भी चाहता हूं कि शासन प्रशासन की मदद करूं, पर क्या करूं, जब गांव वाले मिलकर के ताला तोड़ के अंदर घोष देंगे तो फिर सब लोगों का साथ देना पड़ेगा। मैंने फोन किया सचिव साहब को, इसके बाद एसओ साहब तुरंत आए वहाँ से गन्न से, बोले और प्रधान जी कहाँ हैं? तो मैं वहीं था, जानवरों के बीच में बैठा था, बहुत सारे लोग थे, सभी लोग थे, यहाँ से काफी लोग थे। तो एसओ साहब बोले कि और आप बाहर निकलिए। मैंने कहा जी सर बताइए। बोले क्यों दंगा करवा रहे हैं? मैंने कहा सर दंगा तो नहीं करवा रहा हूँ, अब केवल ये मेरी छोटी सी समस्या है, आप सुन लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो उनने हमें भी आश्वासन दिया, बोले आपने जो किया बहुत बढ़िया किया, कोई समस्या अगर आए तो मुझे जरूर बताना, और वो चले गए। बस इसके बाद हमारी मांग एक थी कि जो गौशाला है 30-35 बीघा जमीन पड़ी हुई है, हमने कहा उसमें आप जालबारी लगवा दीजिए, एक टीन सेट करवा दीजिए, और उसमें एक भूसा घर बनवा दीजिए, एक बोर करवा दीजिए, एक चिरई बनवा दीजिए। इसके बाद अगर शासन प्रशासन खाने को भी नहीं जानवरों को देगा तब भी हम गांव वाले मिलके खाना तो खिला लेंगे। सब तो आप मांग लिए, भूसा भी डलवा दो, चरही भी माने कि अगर खाने भी पिलवा दो, नहीं खाने तो अब कितना बोझ झेले अधिकारी। तो सर जब दिखे तो हमें आज तक दिखने को नहीं मिला ना, आज तक दिखने को नहीं, भूसा नहीं सर, आज तक की शासन प्रशासन ने कुछ दिया हो हमें, कुछ दिखे तो। आज भी मैंने जो यहाँ खाना डाल रहे हैं, मैंने अपना आश्वासन दिया कि आप परेशान न होइए, अगर सचिव साहब नहीं सुनती हैं तो मैं अपने घर से भैया दे दूंगा, लेकिन आप 15-20 दिन की बात और है, हमारी फसल 15-20 दिन के बाद कट जाएगी। कमाए हो क्या बहुत ज्यादा जो आप घर ही से? नहीं कमाया सर, तो अभी जो अहमद चाचा थे और अन्य लोगों ने बताया, इनने डाले, तो क्या ये इनने कमा के रखी है क्या पैसे? कल यहाँ एक ट्राली रामसरी राजपूत डाल के गए थे, क्या वो उन्होंने कोई नंबर 2 से कमा के यहाँ डाल के गए हैं क्या? लेकिन मनसा है कि हमारे जानवर हैं, भूखों मर रहे हैं, तकलीफ होती है, तो गांव वाले सारे मिलके इसकी सेवा करते हैं। पहले की सरकार और अब की सरकार में कुछ अंतर समझ में आता है? सर बहुत अंतर आता है समझ। क्या अंतर समझ में आ रहा है? अब पहले की सरकार जो कहती थी कुछ करती थी, ये तो घोषणा भर करती है, हर चीज में घोषणा करती है। हम किसान हैं, आज तक 1 रुपया नहीं मिला, चाहे साला ओला पड़ जाए, चाहे अतिवृष्टि हो जाए, चाहे पानी बरस जाए, चाहे पूरी फसल नष्ट हो जाए, कुछ नहीं मिलता है। मतलब सब ऐसा ही चल रहा है? सब ऐसे ही चलता है। अन्ना जानवरों के लिए तो पहले की सरकार ने तो अन्ना जानवरों को कभी दिया नहीं है। ये सरकार घोषणा भर करती कि हम देते हैं, फलाने जिला में इतना रुपया दिया। अब ना पता कि अधिकारी खाते के ऊपर से आता है या नहीं, हमको तो कुछ पता नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ 1 रुपया नहीं आया हो तो हमको पता नहीं। ये सब जो कुछ है गांव वाले करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक सबसे बड़ी समस्या ये आती है पलायन की,
तकरीबन गांव से जो हम लोगों को एक जानकारी मिली है कि 30% परिवार ऐसे हैं जो पलायन कर चुके हैं और मजबूरी के चलते उन्होंने पलायन किया। तो कारण क्या होता है जब पलायन करता है आदमी बाहर जाता है, उसके पीछे कारण क्या आप समझते हैं? उनको गाँव में कुछ खाने के लिए तो है नहीं है जी। मजदूरी है, जो काम करते हैं उनको मजदूरी तो मिलती नहीं है। हाँ। काम तसल्ली से करवाया जाता है कि हम पैसे देंगे, लेकिन उनको पैसा मिलता नहीं है। और ये होगी सरकार में जानवर तो मरते ही मरते हैं, आदमी मर रहे हैं, जानवरों की तो बात क्या है। आदमी मर रहे हैं, उनसे दिहाड़ी करवाई जा रही है, पैसे दिए नहीं जा रहे हैं। लोगों को कहा जा रहा है आइए काम करिएगा, अभी वहाँ पे काम किया है लेकिन उनको पैसे मिले नहीं हैं। वो अब काम करने को तैयार नहीं है गांव में। बाहर जाके उनको कुछ तो मिलता है, कुछ तो मिलता है। यूपी में जो योगी सरकार है, जानवर तो वो जानवरों की बात करते हैं, लेकिन यहाँ आदमी भी मर रहे हैं। जानवर तो मरने वाली बात है, जब आदमी मरेंगे तो जानवर तो मरने ही मरने हैं। यहाँ के इतने बड़े बड़े नेता हैं तो रमखा टाइप के, फैंटम टाइप के, तो यार ये बताइए वो लोग नहीं आते हैं क्या? वोट मांगते समय आते हैं कि नहीं आते? नेता तो वोट के लिए ही होते हैं। अच्छा, आगे नेता बनने के बाद कोई नेता नहीं, 5 साल बाद फिर नेता आता है और नेतागिरी करता है। वहाँ की खत्म, 5 साल जीतने के बाद खत्म। जैसे आज हो या कल हो, जो टाइम आज वोटिंग का टाइम चल रहा है तो हम नेतागिरी कर रहे हैं, अन्य और लोग भी नेतागिरी कर रहे हैं। ओनली नेतागिरी है। वोट मिलने के बाद सब अपने अपने घर, सब बिल्कुल अपने अपने घर। हम भी बन जाएंगे तो हम भी अपने घर, क्योंकि जो हम देखते आ रहे हैं वही तो हम करेंगे, क्योंकि आगे से जो प्लान देखा वही करेगा लोग। यही है सबका सिस्टम। मतलब तू चल मैं आता हूँ, मैं आता हूँ, यही है सिस्टम। यही सिस्टम, क्योंकि 5 साल जो अखिलेश की सरकार थी उसमें कुछ लाभ होता था लोगों को, ऐसी बात नहीं है। उस मतलब 100% नहीं, 30% होता था। भ्रष्टाचार के मामले में तो सरकार में ये कहा जाता है कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अखिलेश शासन में ही था। भ्रष्टाचार था लेकिन लोगों को लाभ भी मिलता था। इसमें भ्रष्टाचार भी और लाभ भी नहीं है, इसमें तो दोनों चीजें खत्म है ना, इसमें तो दोनों चीजें खत्म है। मतलब मुंह मारे रोए ना दे। बिल्कुल बात सही है। अरे जबकि वोट हमने बीजेपी को दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि वो बोलते थे भ्रष्टाचार भगाएंगे, घूसखोरों को भगाएंगे। घूसखोरी आती जा रही है साहब। लेटरों के 2-2 हजार लिए गए हैं, गाँव के लोग बोलेंगे नहीं, चुप रहेंगे। 2-2 हजार रुपए लिए गए हैं गाँव के लोगों से। एक 12 हजार में लेटरिंग बनती है क्या? लेकिन उसमें भी 2 हजार चाहिए हैं गाँव के लोगों को, वो भी लिए जा रहे हैं। ये तो गौशाला है, यहाँ तो लोगों ने बहुत मेहनत की है। ये है, यहाँ तो पाइप भी चंदा से मंगाई गई है, इसका इंतजाम कौन पर्सनल कर देगा? पाइप भी पानी पिलाने वाले के लिए भी चंदा जोड़ा गया, पर्सनल तो कोई नहीं करेगा। मुंह से चाहे कोई भी बोल दे, चाहे मैं बोल दूं या कोई भी बोल दे। एक पाइप भी ली है ना, जो 1000-1500 की आनी थी ना, वो भी चंदा से मंगाई गई है गाँव के। पर्सनल कोई भी मंगा सकता था, लेकिन नहीं, उसके लिए भी चंदा जोड़ा जाएगा। तार वार आपके गांव में बड़ा नीचे लटक रहे हैं, 11 हजार की लाइन है, वो किसी दिन हादसा हो जाए, लगता नहीं है आपको कि यार मौत के मुहाने पे हादसा? मर रहे हैं तो कौन मरेगा? कौन मरेगा? वो तो गांव वाले मरेंगे ना, ये कोई नहीं देखेगा। वो अब तो जब ही देखा जाएगा। वो पहले अब ये बोलते ना, अब फिर वोट दो, आगे फिर देखेंगे, आगे फिर देखेंगे। अब तो हमारी सरकार चली गई, अब हम क्या करें? अब वोट दोगे, अब ये काम होगा, ये है और कुछ नहीं है। बाकी तो कहते ना 5 साल बाद फिर आऊंगा और फिर वोट लेके जाऊंगा, वोट लेके जाऊंगा, काम बाद में करूंगा, और फिर नहीं मुंह दिखाऊंगा। फिर तो बस 5 साल बाद दोबारा आऊंगा, इसके पहले मुझे ढूंढना मत, मैं पता नहीं कहाँ हूँगा। यही है सिस्टम। देखिए भैया, भरे हुए इंसान थे ये, खुल के बोले, साफ बात कही है कि 5 साल के लिए बिल्कुल मुंह छुपा के बैठ जाते जैसे नई बहुरियां हों। बिल्कुल। तो भाई समझ लीजिए, इस गांव के हालात जो हैं वो आपने भी सुने, आपने भी देखे, आपने ग्रामीणों की बात भी सुनी। इन चचा को भी देख लीजिए आप, इनका विकास नहीं हो पाया। ये गांधी जी की राह में आज भी चल रहे हैं अकेले। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस गांव की सूरत हाल को साफ तौर पर बयां कर रही है। और सबसे बड़ी बात और सबसे गंभीर बात जो है वो ये है कि यहाँ पे सचिव की नियुक्ति तो है, लेकिन सचिव साहिबा को फ़ोन उठाने तक की जहमत उठाने की आदत नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। अब बताइए, योगी के अफसरान ही जब इस तरीके से ग्रामीणों को समस्याओं को नज़रअंदाज कर देंगे तो ये न्याय की दरकार लिए किसकी चौखट पे माथा टेकते घूमेंगे। ये पूरे लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा विचार रखें, क्योंकि जिंदा हो तो नज़र आना जरूरी है। अभी आप हमारे संग द यूपी खबर से सीधी बात कार्यक्रम से जुड़े हुए थे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि बात आज इनकी है तो कल आपकी भी होगी, क्योंकि जिंदा हैं हम।
और नज़र जरूर आएंगे। महोबा से कैमरामैन प्रशांत चक्रवर्ती के साथ ऋतुराज राजावत, यूपी खबर। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, अल्लाह हाफ़िज़।